आज हम बात करेंगे सेल्फ कोचिंग पे। हाउ वी कैन कोच आवर सेल्फ। ओके। सेल्फ कोच बेसिकली आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। सेल्फ कोच में हमने करना क्या है? सेल्फ कोच में हमने खुद को इतना कंडीशनड कर लेना है अपनी बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए। और अभी नीट एस्पिरेंट्स बेसिकली जो ड्रॉपर्स हैं वो और जो फ्रेशर्स हैं वो दोनों ही एक तरीके के स्ट्रेस में हैं। तो हाई टाइम है अभी हमारा, क्योंकि अप्रैल में हमने एग्ज़ाम देने हैं नीट के। तो सेल्फ कोचिंग में करना क्या है? सेल्फ कोचिंग बेसिकली एक मॉडल को फॉलो करती है, जिसे हम बोल देते हैं सीट फार। सीट फार है क्या? सीट फार इज बेसिकली CTFAR। ठीक है। C मीन्स द सर्कमस्टेंस। ओके। टी यहाँ पे थॉट को बोला है, F फीलिंग, A एक्शन और R रिजल्ट्स। सर्कमस्टेंस जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए फ्रेशर से अलग है, बिकॉज उनको लगता है कि हमने पूरा 1 ईयर जो है एक्स्ट्रा अपना इन्वेस्ट कर दिया है फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे उनका और फ्रेशर का सर्कमस्टेंस बहुत अलग है। बट जो कॉमन है दोनों में वो ये है कि दोनों ही नीट को क्रैक करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। तो मीन्स सक्सेस इज द जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। और सर्कमस्टेंस यहाँ पे हम बात करें हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस आज अगर हम देखें तो दो तरीके का मैकेनिज्म होता है किसी भी ह्यूमन का काम करने का। एक तो होता है क्वांटिटी वाइज और एक होता है क्वालिटी वाइज। अगर हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव होके किसी से नेगेटिव कंपटीशन रख के मैं बात कर रही हूँ कि हम सोचेंगे कि मुझे ये पोजीशन स्कोर करनी है या मुझे इतना ही मार्क्स लेना है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कहीं ना कहीं डैम श्योर सेक्रीफाइस होगा। ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क उतना प्रॉपर नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हमारे ऊपर अनड्यू हो जाएगा और हम उसको फाइट करने में टाइम लगा देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे फीलिंग जो है, एफ जो है, हम फीलिंग की बात करें तो अगर हम इस तरीके से एनवी या कॉम्पिटिटिव एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव की बात करें तो यहाँ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस हमारे ऊपर ज़्यादा है। इसको हमने रिवर्ट कर देना है। फीलिंग ऑफ स्ट्रेस की बजाय हमारे अंदर फीलिंग ऑफ सक्सेस होना चाहिए। और थॉट प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए कि हमने अपना 100% बेस्ट करना है, अपनी क्वालिटी जो है बेस्ट देनी है, और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है रादर के रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, वो प्रोसेस जो है उसको रिस्पेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एंड ऑब्वियसली ए इज़ द एक्शन। सिर्फ सोचने से, सिर्फ मोटिवेट होने से, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, मोटिवेटेड बातें करने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू टेक एक्शन। ठीक है। तो अपना जो भी पर्टिकुलर स्टडी रिजीम है, आपका जो भी एक डिसिप्लिन्ड रिजीम है, वो इस टाइम जो है फॉलो होना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड आर इज द रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर हम बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होके पंक्चुअल होके काम करेंगे तो आउटकम बेटर ही रहेगा। तो उसका मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को प्रॉपरली सेल्फ कोच कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर रिजीम को फॉलो कर रहे हो जो कि मेंटेन्ड और डिसिप्लिन्ड है, तो ऑब्वियसली आपका आउटकम बेस्ट ही रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी जो आप रिजीम बनाएंगे उसमें आप पहले अपना गोल सेट कर लो, मीन्स हाउ मच स्कोर यू वांट टू अटेन। ठीक है। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और पॉलिश आउट करो, ताकि आप उसमें कहीं पे भी स्कोर लो ना करो, कहीं कोई मार्क्स लूज ना करो। फिर अपने एरियाज ऑफ वीकनेस को एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक मुझे पसंद नहीं है या ये मेरा वीकनेस है उसमें। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, मैं नीट की बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बड़ी काम करेगी। आप कोई भी जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या जो भी आपका वीक टॉपिक है उसकी एमसीक्यूज कम से कम 5 to 6 टाइम करके देख लो, सेल्फ टेस्ट। ऑटोमेटिकली आपको गट फीलिंग आ जाएगी कि ऑप्शन इज बी और ए और सी। तो आप मतलब उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर, मुझे लगता है। तो आप अपना सेल्फ टेस्ट लेना शुरू करो। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपका होना चाहिए। अब ये वो टाइम आ गया है। अपना एक जर्नल बना लो।
उसमें बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज क्या किया, कैसे किया। उसमें अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखो, जो भी आप शॉर्ट प्रोग्रेसेस अटेन कर रहे हो, स्मॉल टॉपिक्स कवर कर रहे हो। फिर सेल्फ अप्रिशिएट भी करो, जहाँ आपने उसको फॉलो नहीं किया या आपको लगा कि मैंने यहाँ पे लैक कर दिया, वो भी लिखो ताकि आप वो गलती दोबारा से ना करो। ओके। एंड एट द एंड आई ऑलवेज से कि लव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, ठीक है, care for yourself, and obviously all the best. I know you people are doing well.